कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए बेटा। कल 13, 14, 15 एग्जाम्पल करवाए गए थे, 16 ऑनवर्ड्स देखिए, बताते हैं। करते हैं बेटा एक्सप्लेन। कल एग्जाम्पल 13 करवाया गया था, इसमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रखा है 6/√29 और बेटा नॉर्मल वेक्टर दे रखा है 2i - 3j + 4k फ्रॉम ओरिजिन। चाहे फ्रॉम ओरिजिन ना कहता तब भी नॉर्मल वेक्टर, लेकिन हमारे कह रहे हैं इसकी वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बताओ। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है वो लिख दो आप, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। वेक्टर इक्वेशन क्या है? इसमें p दे रखा है तो कौन सी फॉर्म यूज करनी चाहिए? वेक्टर इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। तो r.n कैप इज p। r की तो वैल्यू पुट नहीं की जाएगी, r में तो आंसर आएगा n कैप क्या होगा? 2i - 3j + 4k। इसको इसके मॉडुलस से डिवाइड, 4 + 9 + 16 और p क्या है दे रखा है 6/√29। एक आंसर तो ये आ गया। और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? कार्टेशियन r की वैल्यू डालते ही कार्टेशियन बन जाएगी। r क्या है? xi + yj + zk डॉट 2i - 3j + 4k over √29 is 6/√29। डॉट प्रोडक्ट लेनी आती है i कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट, यानी क्या आ जाएगा? 2x/√29। j कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट 3y/√29। k कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट 4z/√29 is 6/√29। आंसर ये कौन सी फॉर्म है? Lx + my + nz = p। कैसे चेक करेंगे? इनके स्क्वायर्स का टोटल क्या है? 1 और राइट हैंड साइड 4। कोई डाउट है तो आप पूछिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए बेटा। 14th ये था। r.6i - 3j + -2k + 1 = 0। 1 को उधर ले जाओ, -1। कह रहा है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर बताइए। इसमें यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर लिख रखा है, चाहे ना लिखता। इसने लिख रखा है परपेंडिकुलर वेक्टर थ्रू ओरिजिन, चाहे ना लिखता। क्यों? इस प्लेन के जितने भी परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, जितने भी इस प्लेन के जितने भी परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, जितने भी परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, जहां पे भी परपेंडिकुलर वेक्टर है, जहां भी परपेंडिकुलर वेक्टर है, वो सब पैरेलल हैं, तो उनके डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे। तो चाहे यूनिट वेक्टर कहे चाहे ना कहे, थ्रू ओरिजिन कहे चाहे ना कहे, सेम ही होगा। चाहे सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर थ्रू 1 2 3 पॉइंट कह देता, 1 2 3 से जो परपेंडिकुलर वेक्टर। तो बस बेटे नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? नॉर्मल वेक्टर ही तो है, बस यही लॉजिक है। एन वेक्टर तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन नहीं है,
नॉर्मल वेक्टर क्या है? 6 -3 -2। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? सबको सबके स्क्वायर टोटल रूट से 36 + 9 + 4। कल करवा दिया था ये रिकैप। 15 देखिए, 15th नंबर, एग्जांपल 15th नंबर एक्सप्लेन करते हैं बेटा आपको। रब कर रहे हैं बेटा। ये कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। 1 2 3 4 5, जनरल नॉलेज 6 7, ये नहीं होना चाहिए था। 8 9 नंबर बोलना है आप। कोई डाउट है तो स्टेप नंबर पूछिए आप। नेक्स्ट देखें बेटा फिर 15। कह रहा प्लेन ये है 2x - 3y + 4z -6 is 0। करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताइए। ओरिजिन है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, ये डिस्टेंस निकालिए। अगर p चाहिए तो इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आज हमने आपको रिजल्ट बताया बेटा। क्या रिजल्ट बताया? स्टेप फर्स्ट, कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कीजिए। आज रिजल्ट बताया गया और वो पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेप 2, डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? नहीं समझ में आया तो पूछना। कल वाला लेक्चर पूरा रिपीट कर दिया बेटे हमने। कल जो लेक्चर था वो पूरा रिपीट किया जा रहा है ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। इसमें कुछ बच्चों के डाउट आ रहे थे, इसलिए रिपीट कर दिया। कुछ बच्चों का आज भी फोन आया, ये लेक्चर कम समझ में आया तो रिपीट किया गया। तो ये कौन सी फॉर्म है? Lx + my + nz = p। तो ये p आंसर आ गया। कोई डाउट? 1 2 स्टेप में कोई डाउट है तो बोलो आप। स्टेप्स पूछिए बेटा आप। स्टेप नंबर, कोई डाउट? आंसर इसका सेकंड मेथड देखिए बेटा। रब कर रहे हैं बेटा इसको। ये तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताया। अगर डिस्टेंस किसी और पॉइंट से निकालना है तो वो कैसे करेंगे? देखो रिजल्ट क्या है। डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट जो कि x1 y1 z1 है फ्रॉम ax + by + cz + d = 0। पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से कैसे निकालेंगे? ax + by + cz + d = 0। पॉइंट है P x1 y1 z1। ये तो 0 0 से बताया। मान लो 1 2 3 पॉइंट होता या कोई और पॉइंट होता, उसका डिस्टेंस प्लेन से कैसे निकालेंगे? पीएम डिस्टेंस। तो आंसर
PM distances. याद रखने की टेक्निक, put the point in plane. पॉइंट को प्लेन में पुट कर देंगे, प्रोवाइडेड राइट हैंड साइड 0 होनी चाहिए। पॉइंट को प्लेन में पुट कर देंगे बट राइट हैंड साइड हमारी 0 होनी चाहिए, जैसे ये 0 है, एंड डिवाइड बाय रूट कोफिशिएंट x स्क्वायर, कोफिशिएंट y स्क्वायर एंड कोफिशिएंट z स्क्वायर। और पूरे का मोड लेंगे। तो पॉइंट को पुट करने का मतलब क्या, x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1, तो क्या बनेगा ax1 +1 क्लास जिसने कर रखी है उसको पता है डिस्टेंस पॉइंट का किसी एक लाइन से कैसे निकालते हैं। बट डोंट वरी, अगर नहीं भी कर रखी है, आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि +1 की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। a² + b² + c²। मॉडुलस ये है पीएम डिस्टेंस, ये पीएम डिस्टेंस है। ये पीएम डिस्टेंस। कोई डाउट? अब इस क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट ये लिखा है, सेकंड ये लिखा है, कोई डाउट? क्वेश्चन को देखिए, ये OM डिस्टेंस निकालना है। तो पॉइंट को इसमें पुट कर दिया जाएगा। पुट करने का मतलब x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0। पॉइंट पुट कैसे करते हैं? x को रिप्लेस कर दो 0 से, y को और z को, डिवाइड बाय रूट कोफिशिएंट ऑफ x² 4 + 9 + 16, मोड इसलिए लिया जाता है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आंसर मॉडुलस -6 का मॉडुलस 6 √29। 1 2 थर्ड एप्लीकेशन। कोई डाउट? 15th एग्जांपल, सेकंड मेथड। टिक मार्क जो कि इजी है, सिर्फ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना हो तो ये आंसर। अगर वो कभी नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो फिर तो करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए भाई, कोई डाउट है तो पूछिए। 1 2 3। कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर 16th एग्जांपल, 16th नंबर। तो आज वाले लेक्चर से आपको क्लियरिटी आनी चाहिए बिल्कुल। 16th बुक वाले वैसे नहीं जैसे हम आपको बता रहे हैं, इस ढंग से करना है। बुक वाले तरीके से नहीं। 16th देखिए बेटा, टाइप का नाम है इस क्वेश्चन की, टाइप का नाम फुट ऑफ परपेंडिकुलर। किसी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, उसका फुट कैसे निकालेंगे? और टाइप का नाम है इमेज ऑफ परपेंडिकुलर।
इमेज ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई इन प्लेन। किसी प्लेन में पॉइंट की इमेज कैसे निकालेंगे, किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया उसका फुट कैसे निकालेंगे। एग्जांपल 16 यही है, कह रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन 2x minus 3y plus 4z minus 6। अगर इसकी फिगर बनाई जाए ओरिजिन है, इससे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्टेटमेंट में कोई डाउट, ओ से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, परपेंडिकुलर फुट निकालना है, पी निकालना है। टाइप ये भी कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन। लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन 3-4 पॉइंट्स आएंगे क्या बेटा? कोई एक सरिया जो है, आयरन जो है, सरिये को हमने परपेंडिकुलरली इस पे प्लेन पे लगाया गया है, तो इसको एक पॉइंट पे कट करेगा, 3-4 पॉइंट्स पे कट नहीं करेगा। ये भी टाइप कह सकते हैं लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन, ये तो परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन है। वो कैसे करेंगे बेटा, वो देखिए, तो इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप के कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। टाइप समझ गए बेटा, ये कि किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालना है। तो सबसे पहले तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो कैसे करेंगे, एनी पॉइंट बताते हैं। स्टेप फर्स्ट, लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। वैसे तो परपेंडिकुलर लाइन है, लाइन होगी, लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। इसमें जो प्लेन है बेटा 2x minus 3y plus 4z minus 6 equal to 0, तो ये प्लेन आपसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? इसमें जो x y z के जो कोफिशिएंट्स हैं वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x minus fixed point, y minus fixed point, z minus fixed point over what? स्टेप 2, ये जो P पॉइंट है ये लाइन पे भी है और प्लेन पे भी है, दोनों का इंटरसेक्शन है, यानी कॉमन है, तो लाइन और प्लेन दोनों पर है। तो एक ट्रिक है बेटा, पावरफुल असाइनमेंट में भी आपसे शेयर की गई थी ये ट्रिक, जो नोट्स प्रोवाइड किए गए उसमें पेज नंबर 7 पे भी लिखी गई है ट्रिक, जो नोट्स प्रोवाइड किए गए। एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एक लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। एनी पॉइंट ऑन द लाइन, वैसे तो लाइन है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, उसके कितने कोऑर्डिनेट आएंगे? 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। लेकिन उन तीनों कोऑर्डिनेट्स की क्या क्वालिटी है? जैसे ही वो पॉइंट इसमें पुट करेंगे, एक्स की जगह
y की जगह z की जगह तीनों रेशो, ये तीनों डिवीजन इक्वल मिलेंगी। मान लीजिए वो डिवीजन किसके इक्वल है, t के इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है, किसी एक कांस्टेंट के इक्वल ले लेंगे, मान लो t के इक्वल। एक पॉइंट लाइन के ऊपर कैसे निकालना है, कोई भी पॉइंट, तो वो ए बी पॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे ही पुट करेंगे वो मान लीजिए तीनों रेशो इक्वल है, टी की वैल्यू 1/2 है, -2/3 कुछ भी है, तो एक्स का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, तो तीन अननोन नहीं रहेंगे, इसको इससे इक्वेट करेंगे तो एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, इज एटी प्लस एक्स, इसको इससे इक्वेट करेंगे, इसको इससे इक्वेट करेंगे तो बी टी प्लस वाई वन, इसको इससे करेंगे तो सी टी प्लस जेड वन। तो एक ही अननोन रह गया, वो क्या रह गया, टी, रेदर तीन थे एक ही रह गया। तो ये जो पी पॉइंट है लाइन पे भी है और प्लेन पे भी है, तो लाइन पे कोई पॉइंट कैसे निकालेंगे, एनी पॉइंट पी ऑन लाइन, एनी पॉइंट कोई भी पॉइंट मान लो वो पी पॉइंट है, ऑन लाइन क्या होगा, इसको टी के इक्वल रखेंगे तो एक्स का आंसर क्या आएगा, 2t -3t, वाई का आंसर, जेड का आंसर क्या आएगा 4, टी पता लग जाए तो आंसर, टी पता लग जाए तो आंसर। स्टेप 3, तो लाइन, ये पॉइंट लाइन पे ये तो यूज कर लिया, कैसे, पहले लाइन की क्वेश्चन निकाल ली, एनी पॉइंट की ट्रिक लगा ली। अब ये जो पी पॉइंट है ये प्लेन के ऊपर भी लाई करता है, ये पॉइंट प्लेन के ऊपर भी लाई करता है, प्लेन के ऊपर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, मीनिंग एक्स की जगह एक्स कोऑर्डिनेट, वाई की जगह वाई कोऑर्डिनेट, और बेटा जेड की जगह जेड कोऑर्डिनेट। तो 4t + 9t + 16t तो 2090 इज 6, तो t का आंसर बहुत इजीली हमारे पास 6/29 है। फोर्थ स्टेप, तो p पॉइंट क्या आ जाएगा, देयरफॉर p t की जगह 6/29 पुट कर दिया जाएगा, तो क्या आएगा 12/29 -18/29 24/29 आंसर। 1 2 3 4 कोई डाउट, नंबर बोले आप, 1 2 3 4 में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। ये आंसर आराम से करिए नोट, नहीं अंडररूट में कैसे आएगा, टी स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी है। फिर से देखिए टाइप का नाम क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, जैसे पॉइंट से परपेंडिकुलर रखेंगे उसका फुट कैसे निकालेंगे, इमेज कैसे निकालेंगे इन ए प्लेन, इमेज कैसे निकाला जाएगा। क्वेश्चन था कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो। तो फर्स्ट स्टेप, ये पी पॉइंट जो है लाइन के ऊपर भी है और प्लेन के ऊपर भी है, तो लाइन की क्वालिटी भी यूज करेंगे और प्लेन के ऊपर भी। लाइन की क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो एक ही अननोन आ जाएगा, और प्लेन की क्या यूज करेंगे, ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करें। तो पहले ओपी की इक्वेशन x - y - z - लिख दिया, 2 - 3 4, एनी पॉइंट की ट्रिक, इसको t के इक्वल रखा तो 2t - 3t 4t ये लिख दिया एनी पॉइंट की। ये पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो पुट कर दिया प्लेन में,
तो टी का आंसर 6/29 आ गया। देयरफॉर पी पॉइंट क्या आ गया, इसमें पुट कर देंगे 12/29 माइनस 18/29, 24/29 आंसर आ गया। कोई डाउट है तो पूछो आप। 4 स्टेप्स बोर्ड पे लिखे गए हैं, कोई डाउट है तो पूछिए आप। 4 स्टेप और ट्रिक। नंबर बोलिए बेटा, ये तो रब कर रहे हैं इसको। अगर ये क्वेश्चन होता कि इमेज बताइए तो बुक वाले तरीके से नहीं, जैसे हम आपको बता रहे हैं इस ढंग से कीजिए आप। जैसा आपको एक्सप्लेन किया जाता है, किया जा रहा है। अगर इमेज पूछता तो कैसे करते बेटा, वो बताते। इमेज पूछता तो बेटा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए। ये आया हमारे पास 12/29 माइनस 18/29 एंड 24/29। अगर वो ये पूछता कि इमेज बताओ, जनरल नॉलेज क्वेश्चन ही होता है इमेज बताओ, क्वेश्चन होता कि इमेज ऑफ द पॉइंट बताओ। ओ पॉइंट की इमेज बताता जब ओ या ओ के कोऑर्डिनेट 1 2 3 होते तब भी। तो आपको पता जैसे ये मिरर है, हमें ये पता है इमेज उतने ही डिस्टेंस पर नीचे बनती है। तो पी पॉइंट हमें पता लग गया बेटा। ओ डैश कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ओ डैश। तो जो चीज नहीं पता उसको सपोज करेंगे, तो सपोज करेंगे तो क्या मान लीजिए अल्फा बीटा गामा। 10th क्लास का रिजल्ट मिड पॉइंट फार्मूला। तो देयरफॉर ये जो पॉइंट है 12/29 माइनस 18/29 24/29, ये कैसे आएगा, ये क्या चीज होगी, मिड पॉइंट फार्मूला, दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2। तो देयरफॉर अल्फा बीटा गामा क्या आ जाएगा, इसको इससे इक्वेट करेंगे तो 24/29, सेकंड को सेकंड से करेंगे माइनस 36/29, थर्ड को थर्ड से करेंगे तो गामा का आंसर आ जाएगा 48/29 आंसर। वन टू थ्री में कोई डाउट? वन टू थ्री में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट रिजल्ट ये फिर से बताते हैं बेटा, ये चीज फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए बेटा इमेज का क्या मतलब होता है, इमेज का मीनिंग क्या है। इमेज मान लीजिए एक मिरर है बेटा, ये प्लेन जो है एक मिरर है, तो मिरर में आपको पता है इमेज उतने डिस्टेंस पर नीचे बनती है, तो ये मिड पॉइंट है। तो 10th क्लास में मिड पॉइंट फार्मूला यूज करते थे, ये पॉइंट किसके इक्वल होगा 12/29, दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, तो अल्फा प्लस 0/2 अल्फा बाय 2, बीटा प्लस 0/2 बीटा बाय 2, गामा प्लस 0/2 गामा बाय 2। ये किसके इक्वल होगा, ये 12/29 माइनस 18/29 24/29। इक्वेट कर दो, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड, आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन? एक रिजल्ट और देखिए बेटा, रब करना है इसको। अभी तक इस एक्सरसाइज में दो ही रिजल्ट बताए हमने आपको, वेक्टर इक्वेशन और क्या बताया बेटा, कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन के दो पार्ट थे, कार्टेशियन इक्वेशन के भी दो फॉर्मेट थे, जनरल फॉर्म और बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड, एक प्लेन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है,
उसकी इक्वेशन क्या होगी? एक प्लेन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 z1, तो आंसर एक, जैसे ये प्लेन है बेटा, इसके ऊपर एक पॉइंट पता है x1 y1 z1, केवल एक, उसका आंसर होगा a x माइनस x1, b y माइनस y1 एंड c z माइनस z1 इन, बस आंसर। पर ये आंसर कंप्लीट क्यों नहीं है? क्या चीज नहीं पता इसके अंदर? इसमें बेटा क्या चीज नहीं पता? x1 y1 z1 तो दे रखा होगा, 1 2 3 ऐसे दे रखा होगा, x y z में आंसर आएगा, तो क्या रह गया बैलेंस? क्या चीज नहीं पता बेटा? क्या चीज नहीं पता? जो कोफिशिएंट ऑफ x y z है इसके अंदर a b c नहीं पता, x y z में आंसर आएगा, x1 y1 z1 दे ही रखे हैं, तो क्या चीज नहीं पता? a b c नहीं पता, तो a b c है क्या? डायरेक्शन रेशियोज किसके हैं ये? क्योंकि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है, आपको बताया था जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डायरेक्शन रेशियो जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये पता लग जाए तो आंसर। क्वेश्चन से क्लियर करते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं बेटा। सेवनटीन देखिए, 17 यानी ये एक्स, ये डायरेक्शन रेशियो जो परपेंडिकुलर, 17 देखिए बेटा, कह रहा उस प्लेन की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बताओ, दोनों ही बताने हैं। अगर वो प्लेन 5 2 -4 से तो पास हो रहा है, और उस लाइन के परपेंडिकुलर है जिसके डायरेक्शन रेशियो 2 3 -1, ये फाइंड आउट करना। तो करेंगे कैसे बेटा? देखिए, बुक वाले वैसे नहीं जैसे हम आपको बता रहे हैं, बुक में और एक्स्ट्रा रिजल्ट है, पर एक्स्ट्रा रिजल्ट्स की हमें कोई जरूरत नहीं है। करना कैसे बेटा? तो प्लेन क्या होगा? फिल इन दी ब्लैंक्स की तरह, a x -5, b y -2, कोई डाउट? जस्ट फिल इन दी ब्लैंक्स की तरह, जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स, जैसे बेटा x1 y1 z1 की वैल्यू डालनी है, a x -5 b y -2 c z +4 is 0, आंसर। पर ये आंसर क्यों नहीं है? क्या ये आंसर में क्या कमी है बेटा? क्या चीज रहेगी इसके अंदर? x y z में तो आंसर आएगा ही, तो कमी क्या रहेगी? a b c नहीं पता, वेयर a b c क्योंकि कोफिशिएंट है, तो ये डायरेक्शन रेशियो जो परपेंडिकुलर है, करेंगे कैसे बेटे? फिर ए बी सी की वैल्यू डाल दो, ए की जगह क्या आ गया 2, बी की जगह क्या आ गया 3 और सी की जगह क्या आ गया, बिल्कुल रेडीमेड दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो दे रखा, ये डायरेक्शन रेशियो दे रखे आंसर। तो क्या आंसर आएगा? 2x +3y -z -10, उधर जाएगा तो 10
6 उधर जाएगा +6 +4। कोई डाउट है तो पूछिए भाई, नंबर बोलिए आप, ये आंसर जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स की तरह क्वेश्चन। नंबर बोलिए बेटा, 1 2 3 नंबर पूछना पड़ेगा, कोई डाउट है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, बुक वाले तरीके से नहीं, जैसे आपको बताया जा रहा है ऐसे कीजिए भैया आप। ये तो कौन सी इक्वेशन है, कार्टेशियन। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर तो उसमें लिखना ही पड़ेगा बेटा, डॉट एन, तो ये 2x है तो 2y 3j माइनस के, बस। अगर इसको ओपन करेंगे 2x + 3y - z = 20। बुक में कुछ और ही फार्मूला लिख रखा है, r - a डॉट b। तो बेटे हमें ज्यादा फार्मूले नहीं करने हैं, हमें तो कम फार्मूलों पे कंसंट्रेट करके पूरा क्वेश्चन करना है, इनसे आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट 1 2 3 4 1 2 3 4 में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई, नंबर बोले आप 1 2 3 4। कोई कंफ्यूजन? एटीन एग्जाम्पल तक करेंगे आप और 6 क्वेश्चंस करेंगे। होमवर्क क्या रहेगा बेटा आपका, 18 एग्जाम्पल और 6 क्वेश्चंस। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलिए भाई, किसी बच्चे ने और कोई बात कहनी है तो कह सकता है भाई। कोई और प्रॉब्लम किसी बच्चे को आ रही है तो 3D जो है आसान चैप्टर है, और भी कोई डाउट है तो आप फोन भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, अच्छे ढंग से करेंगे तैयारी। 3D मुश्किल नहीं है, आसान है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, कम से कम रिजल्ट्स। ठीक है बेटा, थैंक यू।